नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2023 को बाद दोपहर 1:44 पर अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में सूर्य का ये गोचर 17 सितंबर 2023 तक रहेगा। सूर्य का स्वराशि में गोचर इस बार विशेष महत्व का होगा, क्योंकि सूर्य को षडाष्टक दोष से मुक्ति मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति का प्रबल सहयोग प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य और गुरु राहु एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और त्रिकोण पर होने से सूर्य और गुरु दोनों ही एक्टिवेट होंगे। राहु की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि राहु इस समय बलहीन हो चुके हैं। इसके अलावा शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा, जो प्रबल राजयोग कारक होता है। समस्त उच्च पदस्थ अधिकारी, शासन सत्ता में बैठे राजनेता, आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज में कार्यरत लोग, ये सब तभी बनते हैं जब उनकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है। इसके अलावा सूर्य गुरु का त्रिकोण का संबंध जो बनता है वो सरकारी नौकरी, उच्च पद और राजसी वैभव देने वाला होता है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली में लग्न के भाव में है और यहाँ पर शनिदेव शश राजयोग बना रहे हैं। पिछले माह 17 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर कर्क राशि में था। वर्तमान में भी सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में आएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं और मित्र की राशि में गोचर करने के कारण सूर्य बहुत अच्छा फल दे रहे थे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। सूर्य को आरोग्य कारक माना गया है। रोगों का नाश करते हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं और कर्ज को भी समाप्त करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में, और वो कुंडली में सूर्य शनि के बीच षडाष्टक योग बनने के कारण हुआ। देखिए, शनि से छठे भाव पर हैं सूर्य और सूर्य से 8वें भाव पर हैं शनि। तो सूर्य और शनि का षडाष्टक योग बना। इस योग के कारण सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। अब छठा भाव तो होता है रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का। अष्टम भाव होता है दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, आकस्मिक घटनाओं का, परिवर्तन का, दुर्घटनाओं का। षडाष्टक योग बनने के कारण सूर्य और शनि दोनों पीड़ित हुए। सूर्य पिता के कारक हैं, तो या तो पिता से संबंध खराब हुए होंगे या पिता को कष्ट मिला होगा। सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं, तो आपके मान सम्मान में कमी आई होगी और हो सकता है कि कार्यस्थल पर किसी तरह का कोई आधारहीन आरोप भी आप पर लगा हो। सूर्य सरकार के कारक होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके जीवन में चैलेंजेस बढ़े होंगे, संघर्ष बढ़ा होगा, वर्कलोड भी बढ़ा होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट से मिलने वाला कोई लाभ आपको नहीं मिल पाया होगा। आपका कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, कोई गवर्नमेंट टेंडर था, तो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला होगा।
आपका पैसा फंस गया होगा, किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते थे वो नहीं मिल पाया होगा, और इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी। नेत्र कष्ट, विशेष करके दाहिने नेत्र में पीड़ा, सिर दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, तनाव और हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन। शनि लग्न में बैठे हुए हैं। शनि जब पीड़ित हुए तो चूंकि शनि कर्म और लाभ के कारक होते हैं, तो कार्य क्षेत्र में रुकावट आई होगी, कार्यों के पूरा होने में देरी हुई होगी, और आपके शरीर में आलस्य और थकान की स्थिति बनी होगी। शनि निर्माण के कारक हैं। जो लोग किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे, रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग के या कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए थे, उनके लिए कार्य क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आई होंगी। जो लोग लोहा, मेटल, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन के कार्यों से जुड़े हुए थे, उनके कार्यों में बाधा आई होगी। और इसके अलावा पीड़ित शनि के कारण आपको अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, घुटनों का दर्द, ये सब समस्याएं भी झेलनी पड़ी होंगी। 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में, तो षडाष्टक योग से बाहर आ जाएंगे, और अपनी ही राशि में गोचर करने के कारण और देवगुरु से त्रिकोण पर होने के कारण अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में होंगे। तो बात करते हैं 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य के गोचर के प्रभाव को। 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, तो षडाष्टक योग के कारण आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थीं, वो समस्याएं समाप्त होंगी। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में है, केंद्र के भाव में है, अपनी ही राशि में। सप्तम भाव व्यापार का होता है। आपके राशि के स्वामी 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि विदेश का भाव होता है। तो विदेशी व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नई नई बिजनेस डील्स होंगी, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, और आप विदेश उच्च शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं और परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं विदेश जाकर के। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर हर दृष्टि से अच्छा होता है। केवल और केवल फैमिली लाइफ में थोड़ी परेशानी आती है। हालांकि देवगुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, और देवगुरु और सूर्य का त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है। गुरु से पंचम पर हैं सूर्य, और सूर्य से नवम पर हैं गुरु। तो गुरु भी एक्टिवेट होंगे, सूर्य भी एक्टिवेट होंगे। तो सूर्य के प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव तो होगा, लेकिन उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं बढ़ेगी। और दूसरी बात, चूँकि गुरु विवाह के कारक होते हैं, और इस समय सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है, और बुध आपकी कुंडली के पंचम के स्वामी हैं, जहां से लव रिलेशंस का विचार किया जाता है। तो आपके रिलेशंस को विवाह में परिणित होने का भी योग बनेगा। सूर्य और बुध दोनों ही 17 अगस्त से 17 सितंबर तक 7वें भाव में गोचर करेंगे, और बुध यहाँ पर पंचम के स्वामी हैं। तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बुधादित्य राजयोग बन रहा है, और बुधादित्य राजयोग जब बनता है तो सरकारी नौकरी का भी योग बनता है। हालांकि सप्तम भाव में बन रहा है, तो विशेष करके ये व्यापार के लिए, बिजनेसमैन के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी धन से ज़्यादा आप संबंधों को महत्व दें। यहाँ पर बुध हैं, और बुध केंद्र के भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। तो आपको व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। आपका जीवन साथी अगर किसी नौकरी में है, जॉब में है, या कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहा है, तो उनके लिए
ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। यहाँ पर देखिए कि आपके राशि के स्वामी विदेश भाव के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो विदेशों से धन का लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गुरु यहाँ पर आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी हैं, तो धन का लाभ भी होगा, धन का संचय भी होगा। और चूंकि दशम भाव के स्वामी मंगल हैं, मंगल सूर्य के मित्र हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी और कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। सूर्य की दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं लग्न भाव। सूर्य को राज्य, पिता, सरकार, उच्च पद और मान सम्मान का कारक माना जाता है। सूर्य आपकी आत्मा है और लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व। तो आपकी आत्मा का संबंध, आपके व्यक्तित्व का संबंध सूर्य से बनेगा। आपकी आत्मा मजबूत है, आत्मा में बल है, तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सकें, और सूर्य यही करेंगे। सूर्य आपके आत्मविश्वास में, आत्मबल में वृद्धि करेंगे। आप इस समय राजनीति में अगर हैं तो शनि सूर्य का सीधा सीधा संबंध बन रहा है। शनि शश राजयोग बना रहे हैं, केंद्र के भाव में हैं और सूर्य भी केंद्र के भाव में हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अगर राजनीति में है तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। शासन प्रशासन उच्च पदों की जब बात आती है तो इन सब के लिए कुंडली में बलवान सूर्य ही कारक होते हैं। और अगर आप शासन प्रशासन से जुड़े हैं, आईएएस आईपीएस या सरकारी नौकरी में हैं, तो ये समय आपकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करने वाला होगा। आप किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, व्यापार व्यवसाय कर रहे हों, हर क्षेत्र में सूर्य आपको उच्च स्थान की ओर ले जाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, विदेश सेवा की तैयारी कर रहे हैं और न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो चूँकि सूर्य के साथ बुध है, बुध पंचम के स्वामी हैं और बुध की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है, तो पंचम का सीधा संबंध जो है वो लग्न भाव से पड़ रहा है, बन रहा है। तो आप सरकारी नौकरी की ओर भी जो प्रयास हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। कालपुरुष कुंडली में जो लग्न भाव होता है ये मंगल का होता है और मंगल सूर्य के मित्र हैं। लग्न भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ने का अर्थ ये है कि आपके व्यक्तित्व का संबंध सूर्य से बन गया, बुध से बन गया, तो आपके बुद्धि तीव्र होगी, आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, सोचने की, समझने की, लिखने की, बोलने की, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता, ये सब बढ़ेगी। सूर्य के प्रभाव से आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। और जिन जातकों की कुंडली में सूर्य लग्न के भाव में गोचर करते हैं उन्हें ना तो कोई दबा सकता है ना कोई डरा सकता है। अगर बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो ऐसे जातक अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ये जातक अच्छे से जानते हैं। लग्न भाव में सूर्य के प्रभाव से आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी हो सकता है, लेकिन ऐसे जातक संबंधों को लेकर अत्यंत वफादार होते हैं। सूर्य के प्रभाव से आप हर क्षेत्र में डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा कि जो एक बार आपसे मिल लेगा वो जल्द आपको भूलेगा नहीं। लग्न भाव में सूर्य के होने से ऐसे जातक अस्पष्टवादी भी होते हैं, जो कहना है आपके सामने कह देंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेंगे।
और दूसरी बात, सूर्य के प्रभाव से आप अत्यंत निडर होंगे, साहसी होंगे, डेयरिंग नेचर के होंगे, और आप जो कहना होगा आप सामने कहेंगे, पीठ पीछे नहीं कहेंगे। और डेयरिंग नेचर होने के कारण आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन आप अपना पराक्रम वहीं पर दिखाएंगे जहां पर इसकी ज़रूरत है। हालांकि सूर्य के प्रभाव से आपको क्रोध भी आएगा, और मैंने इसीलिए कहा कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन क्रोध आप वहीं करेंगे जहां इसकी आवश्यकता है। सूर्य के प्रभाव से आपके मन में आगे बढ़ने की, उच्च पद प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी, और आप प्राप्त भी करेंगे। और ऐसे लोग समाज से जुड़कर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, सामाजिक संगठनों से जुड़कर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अब गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, गुरु धन के कारक हैं, तो इस समय आपको राज्य से धन मिलेगा। कोई गवर्नमेंट टेंडर, कोई प्रोजेक्ट, कोई स्कीम, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रहे कि सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में थोड़ा भी खराब हुए तो ये आपको अहंकार को, ईगो को जागृत कर देंगे। अपने पद को लेकर, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर, अपने पिता के धन, वैभव, हाई स्टेटस के कारण आपके अंदर अहंकार डेवलप करेगा, और सूर्य के प्रभाव से आपके आँखें भी कमज़ोर हो सकती हैं, पिता को भी कष्ट मिल सकता है। तो इसके लिए आप सूर्य का उपाय करते रहें। बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए, और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्य देव को बल मिलेगा। सूर्य देव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें।
रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।